30 जून को शनि चलेंगे नई चाल। 139 दिन के लिए शनि होंगे वक्री। इन राशियों को रहना होगा सावधान। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 29 जून मध्य रात्रि लगभग 30 जून के आसपास का समय है जब शनि वक्री हो जाएंगे। 139 दिन 139 डेज का पीरियड है जिसमें शनि वक्री ही रहेंगे। 15 नवंबर को शनि दोबारा मार्गी होंगे। अब वक्री और मार्गी होने का ज्योतिष में बहुत महत्व है। हालांकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल होती है। शनि लगभग 140 दिन हर साल वक्री रहते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने के कारण वो अपने अच्छे या बुरे दोनों तरह के परिणाम करने में ज़्यादा सक्षम हो जाता है। चेष्टा बल बढ़ता इसलिए है क्योंकि सूर्य से प्लैनेट्स की एक निर्धारित दूरी है। जब वो दूरी थोड़ा सा क्रॉस करते हैं तो वक्री हो जाते हैं। जैसे शनि लगभग 120 डिग्री दूर रहते हैं शनि के, लेकिन जैसे ही वो 120 डिग्री से ज़्यादा पार चले जाते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो चेष्टा बल है वो बढ़ जाता है और अच्छे या बुरे परिणाम दोनों तरह के परिणाम करने में शनि जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब जब शनि वक्री हो जाएंगे, जब उनका पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब उनका चेष्टा बल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिन्हें खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, उन 4 राशियों का जिक्र करेंगे क्योंकि वो 4 राशियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें समस्या में पहले से ही चल रही हैं। पहली राशि है कर्क। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर जो है वो अष्टम भाव से हो रहा है। अष्टम भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो शनि की ढैया कहलाती है। तो यहाँ पर शनि का गोचर वैसे ही अच्छा नहीं है। अष्टम में आकर जब वक्री हो जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं आपको। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए शनि अनुकूल प्लैनेट नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के लिए शनि सप्तम और अष्टम दोनों भावों के स्वामी हो जाते हैं। और दोनों भावों के स्वामी जो अष्टम भाव है वो भी आयु का स्थान है, नुकसान का स्थान है, एक्सीडेंट का स्थान है, और सप्तम भाव वैसे ही मारक स्थान है। और शनि अव्वल दर्जे के मारक ग्रह कहे गए हैं। तो जब अव्वल दर्जे का मारक ग्रह अष्टम में जाकर वक्री हो रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये कुंडली देखिए, जो कुंडली लगी हुई आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जब शनि अष्टम में है तो तीसरी दृष्टि आपके दशम भाव के ऊपर जा रही है। ये कर्म का भाव होता है। यहाँ से आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका जो भी आप फ्रीलांस का बिजनेस करते हैं या कारोबार करते हैं वो सारा इसी से आता है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। दशम भाव से संबंधित जितने भी फल मिलते हैं, चाहे वो आपके दैनिक कर्म का फल है, चाहे आपका प्रोफेशन है, कुछ भी किसी भी तरह का कर्म आप करते हैं वो दशम भाव से देखा जाता है। वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकती है। ये एक दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। ये आप देख रहे हैं कि एक जो एरो हमने लगाया हुआ है चार्ट में वो सामने दशम भाव को इंडिकेट कर रहा है। शनि की सीधी दृष्टि जा रही है आपके धन भाव के ऊपर। यही भाव आपके कुटुंब का भी भाव होता है। चूँकि शनि सप्तमेश भी है, सप्तम स्थान के स्वामी भी हैं। आपका पार्टनर, चाहे आप मेल है या फीमेल है, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक शनि की राशि वहाँ पर है तो सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम में चले जाना एक अच्छा नहीं, और अष्टम में बैठकर सीधी दृष्टि दूसरे भाव पर जा रही है। ये कुटुंब का भाव होता है, ये आपकी वाणी का भाव होता है, ये धन का भाव होता है। तो यहाँ से संबंधित सिग्निफिकेंस ऑब्वियसली जब आपका कर्म डिस्टर्ब हो रहा है तो धन साथ ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि धन भाव के ऊपर भी जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी समस्या पेश आ सकती है। इस एरिया में आपको खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। खास तौर पर अपनी प्रतिक्रिया को बैलेंस रखिएगा, अपने रिएक्शन को बैलेंस रखिएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए एक यही समस्या ज़्यादा होती है कि वो रिएक्ट जल्दी कर जाते हैं और ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, और कर्क राशि का ओवर रिएक्शन ही उन्हें कई बार नुकसान पहुंचाता है। और ये स्थिति ऐसी बन रही है जब शनि सीधा वाणी वाले भाव को देख रहे हैं, वक्री अवस्था में है। यहाँ पर आपका रिएक्शन ओवर हो सकता है, यहाँ पर बचने की जरूरत पड़ेगी। एक दूसरा, अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर जा रही है। पंचम स्थान आपका इजी गेन होता है, बुद्धि विवेक का भाव होता है, और पंचम स्थान से हम हायर एजुकेशन देखते हैं। पंचम स्थान से संतान देखी जाती है, इसे सुत भाव कहा जाता है। तो सुत भाव के ऊपर शनि की दृष्टि संतान पक्ष से आपको कोई ना कोई परेशान करने वाली खबर दे सकती है, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई फैसला लें, उस फैसले में आप बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल ना करें, या कोई ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको उस समय सोचने का मौका ही ना मिले और आपको जल्दबाजी में डिसीजन लेना पड़े। तो ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। जाते जाते आखिर में हम इसके उपाय भी आपको बता के जाएंगे इस वीडियो के अंत में। तो यहाँ पर कर्क राशि के जातकों को इन 3 चीज़ों से संबंधित समस्या पेश आ सकती है। अगली राशि जिसको इसका ध्यान रखना चाहिए इस शनि के वक्री होने के अवस्था के दौरान, वो है वृश्चिक राशि। आप चार्ट देख रहे हैं,
वृश्चिक राशि का चार्ट यहाँ पर लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, और वृश्चिक राशि से शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव जो है वो आपका सुख स्थान होता है। यहाँ से जब शनि का गोचर है तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। अब वृश्चिक राशि के लिए भी शनि अनुकूल प्लैनेट नहीं है। अनुकूल इसलिए नहीं है क्योंकि शनि तीसरे भाव के भी स्वामी है, चौथे भाव के भी स्वामी है। मंगल की राशि है, शनि वैसे ही मित्र नहीं है, तीसरा भाव अशुभ स्थान होता है। तो यहाँ पर शनि आपको अनुकूल रिजल्ट वैसे भी नहीं देते। लेकिन चूंकि शनि चौथे भाव में है तो तीसरी दृष्टि, जैसे कि आप देख रहे हैं, छठे भाव के ऊपर जा रही है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, और रोग ऋण शत्रु के भाव के ऊपर जब शनि की दृष्टि है, सीधी दृष्टि है, तो निश्चित तौर पर ये जो एरिया है लाइफ का, यहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको कर्ज लेना पड़े, ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोई आपसे पैसा ले और पैसा वो आपका लंबे समय के लिए बंद जाए, यानी कि वो पैसा वापस ना आए। तो क्या करना है कि किसी पर भी फाइनेंसिस को लेकर भरोसा मत करिए, किसी की गारंटी मत लीजिए, क्योंकि ये कोर्ट केस का भी स्थान है। तो यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कोशिश करिए कि इस अवधि के दौरान जितनी कम हेयरिंग हो वो आपके फेवर में जाएगी। मीन्स कम हेयरिंग होनी चाहिए। डेट्स आप अपने वकील को बोल के थोड़ा सा एक्सटेंड करवा सकते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी। नहीं तो यहाँ पर शनि की दृष्टि है और वो भी वक्र अवस्था में, तो यहाँ पर ये परेशान कर सकती है। यदि आपको कोई फिजिकल ट्रबल है तो कोशिश करिए कि डॉक्टर के जो रिकमेंडेशन है उसको पूरी तरह फॉलो करिए। जितनी भी दवाई दी जा रही है, जो एक्सरसाइज रिकमेंड की जा रही है, उसको पूरा फॉलो करिए, क्योंकि रोग ऋण शत्रु तीनों ही भाव जो हैं, तीनों ही जो एस्पेक्ट हैं छठे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंट है वो शनि के प्रभाव में है। अब यहाँ पर भी देखिए शनि दशम को सीधा प्रभावित कर रहे हैं सातवीं दृष्टि से। अगेन जैसे कर्क राशि के लिए दशम प्रभावित था, वो तीसरी दृष्टि से प्रभावित था, यहाँ पर सातवीं दृष्टि से शनि जो है वो प्रभावित कर रहे हैं वक्री अवस्था में आकर। अब वक्री अवस्था में जब शनि यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं दशम स्थान को, तो आपके कारोबार से संबंधित फल धीमे पड़ सकते हैं। नौकरी जहाँ पर भी आप करते हैं या फ्रीलांस का काम भी करते हैं, किसी भी तरह का काम आप करते हैं, वहाँ पर थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है। हो सकता है कि कार्यस्थल पर चीज़ें आपके फेवर में ना हो सकता है बॉस आपको ज़्यादा वैल्यू ना करें, हो सकता है आपके काम की बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना बुक्कत ना पड़े, वैल्यू ना पड़ पाए इस अवधि के दौरान। तो यहाँ पर चीज़ें परेशान करने वाली हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपसे कम काम करते हों, उनको ज़्यादा वैल्यू मिल जाए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं इस अवधि के दौरान। यहाँ पर देख रहे हैं कि शनि की जो दशम दृष्टि है वो सीधी आपके चंद्रमा के ऊपर जा रही है, यानी कि वृश्चिक राशि के ऊपर ही जा रही है। तो जब शनि चंद्रमा को देखते हैं तो शनि मैलेफिक ग्रह है। तो मैलेफिक ग्रह जब शनि देखते हैं चंद्रमा को, तो पहला असर ये होता है कि आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शनि चंद्रमा मन के कारक है। तो चंद्रमा के ऊपर जब शनि का प्रभाव है, एक तो ये आपको थोड़ा सा जिद्दी बना देगा, एडमेंट बना देगा, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आप में ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें थोड़ी सी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सुस्त भी बनाएगा। आप सोचेंगे कि छोड़ो यार क्या करना है काम, आज कल कर लेंगे, इसको कल पूरा कर लेंगे या परसों कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये स्थिति है 140 दिन के लिए। यहाँ से आप चाहे चीज़ों को अवॉइड करके बच जाए, या फिर आप कोशिश करिए कि ये चीज़ें आने वाली हैं, इसको हम एक इमरजेंसी अलर्ट के तौर के ऊपर ले लें, या हम इसको तरीके से देखें, या शनि की कुछ रेमेडीज़ वगैरह करें। ये चीज़ें आनी है, वो आकर रहती हैं, क्योंकि प्रभाव ग्रह अपना प्रभाव नहीं छोड़ता, ग्रह अपने नैसर्गिक तत्वों को नहीं छोड़ता। नैसर्गिक तत्व जो हैं वो शनि के ज़्यादा नेगेटिव हैं, रोग देते हैं, शनि कर्जा देते हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी रहती हैं शनि का जब प्रभाव होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखिए। अगली राशि जो है वो है मकर राशि, जिसके ऊपर शनि का जो है वो प्रभाव रहने वाला है वक्री होने का। पहली बात तो यह है कि राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी का वक्री होना अच्छा नहीं है। दूसरा, शनि दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि की 7.5 का आखिरी फेस है। अब आखिरी फेस में शनि वैसे तो धन भाव में है, अपने ही भाव में है, लेकिन यहाँ से चौथे भाव को देख रहे हैं तीसरी दृष्टि के साथ। तो जब चौथा भाव है वो सुख स्थान है, यहाँ से हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, यहाँ से हम लाइफ में जितनी भी एसेट्स आती हैं वो सारी यहीं से आती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यदि आपका कोई प्रॉपर्टी का प्लान है, कोई गाड़ी खरीदने का प्लान है, कोई एसेट का प्लान है, वहाँ पर विघ्न पड़ सकता है, रास्ते में बाधा आ सकती है। दूसरा, चौथा भाव आपके मदर का भाव होता है, मदर की हेल्थ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो दिक्कत दे सकती हैं। ये पीस ऑफ माइंड होता है, चौथे भाव को हम पीस ऑफ माइंड कहते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी परेशान करने वाली ज़रूर हो सकती हैं।
ये मकर राशि के जातकों को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोशिश करिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे अप टू मार्क हों। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिसर के पास जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, या सामने वाला कहीं ना कहीं फेक डॉक्यूमेंट लगा देता है, या किसी तरह की पेमेंट को लेकर अड़चन आ जाती है। ये चीज़ें जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शनि के कारण ये बाधा आपको देखने को मिल सकती है। शनि की सीधी दृष्टि जा रही है आपके अष्टम स्थान के ऊपर। अष्टम स्थान आयु का भाव होता है। अष्टम स्थान सडन दुर्घटना का भाव होता है, सडन लॉस का भाव होता है, ये प्राइवेसी का भी भाव होता है। तो मकर राशि के सारे जातक ये ज़रूर इंश्योर करिए कि आपके बैंक के जितने भी पासवर्ड्स हैं, आपके यूपीआई के जितने भी पासवर्ड्स हैं, मोबाइल के जितने भी पासवर्ड्स हैं, उनको सिक्योर रखिए, क्योंकि 8th हाउस सीक्रेसी का भी भाव है, सडन लॉस का भी भाव है। जब 8th हाउस वक्री शनि के प्रभाव में है, वक्री शनि उसको देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आपके पासवर्ड जो है वो हैक हो जाए, आपके फ़ोन के ज़रिए किसी तरह की जो है वो फिशिंग हो जाए फ़ोन में, और आपके खाते में सेंध लग जाए। इस तरह का नुकसान संभव है मकर राशि के जातकों के लिए। दूसरा, गाड़ी यदि आप चलाते हैं तो कोशिश करिए कि गाड़ी धीमे चलाइए। आपका यदि काम ऐसा है जहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल होता है, बड़ी मशीन पे काम करते हैं, हाइट पे चढ़ के काम करते हैं, तो वहाँ पर भी सावधानी रखिए, क्योंकि ये दुर्घटना का भाव है। और जब ग्रह वक्री होता है तो उसके परिणाम अचानक से ही मिलते हैं, अचानक से ही लाभ होता है, अचानक से ही हानि होती है। तो दुर्घटना वाला भाव तो एक्टिव हुआ ही है। तो कोशिश करिए कि अपनी तरफ से थोड़ी सी ज़रूर सावधानी रखी जाए। सीट बेल्ट ज़रूर पहन के चलिए, हेलमेट ज़रूर पहन के चलिए, और नॉर्म्स को पूरा फॉलो करिए, और कोशिश करिए स्लो गाड़ी चलाएं, स्लो ड्राइविंग करें। तो ऐसी स्थिति से हम थोड़ा सा बच सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष हमें गाइडेंस ही देता है कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आगे जब देखते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि की 10वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर जा रही है। 11वां भाव एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है, आय का भाव होता है। 10वें से हम कर्म देखते हैं, 11वें से उसका फल देखा जाता है। तो जब शनि की दृष्टि फल वाले भाव के ऊपर है, एलिवेशन वाले भाव के ऊपर है, तरक्की वाले भाव के ऊपर है, तो ऐसा हो सकता है कि जो तरक्की मिलनी है ज़िंदगी में आपको, वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले हो जाए। वहाँ पर शनि का प्रभाव चीज़ों को डिले करने का काम करेगा। आय में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल सकती है निश्चित तौर पर, चूँकि कर्म वाला भाव प्रभावित है, आपका चौथा भाव प्रभावित है, 8th हाउस प्रभावित है, धन भाव आपका प्रभावित है, तो आय में भी कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी कर लेते हैं, हम पेशेंस लूज़ कर जाते हैं। तो कोशिश करिए पेशेंस रखिएगा। जब शनि मार्गी अवस्था में आएंगे तो निश्चित तौर पर धन भाव में है तो धन भाव के आपको अच्छे फल भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्री अवस्था में आपकी आय को वो प्रभावित कर सकते हैं। आपकी तरक्की, आपकी प्रमोशन जो पेंडिंग है उसको थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आए तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत आपको निश्चित तौर पर ज़रूर पड़ेगी। अगली राशि जिसको ये ध्यान रखना है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए जैसे आप चार्ट पर देख सकते हैं, शनि की 7.5 का पहला फेज चल रहा है। हालांकि मीन राशि जल तत्व की राशि है, कर्क राशि और वृश्चिक राशि भी जल तत्व की राशि है। यहाँ पर आकर शनि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन दृष्टि वाला नुकसान जो है वो हो जाता है, और जब प्लैनेट वक्री अवस्था में है तो उसका ज़्यादा नुकसान होता है। अब शनि की दृष्टि यहाँ पर आप देख सकते हैं 12वें में बैठे हैं, तो तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं। दूसरा भाव आपका धन भाव है, दूसरा भाव आपका कुटुंब भाव है, दूसरा भाव आपका लैंग्वेज का भाव है। तो कोशिश करिए कि आप अपना टेम्परामेंट कंट्रोल रखिए, ओवर रिएक्शन से बचिए, क्योंकि दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि ओवर रिएक्ट करवा सकती है, धन की हानि करवा सकती है, कुटुंब में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि कुटुंब के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा बिगड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुटुंब में किसी को फिजिकल समस्या आ जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं शनि के इस प्रभाव के कारण जो है मीन राशि के जातकों के लिए। आप देख सकते हैं कि शनि जब 12वें बैठे हैं तो सीधी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए छठा भाव, जिसको हम रोग ऋण शत्रु का भाव बोलते हैं, वो भी एक तरीके से शनि के प्रभाव में है। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव आने के कारण रोग ऋण शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, यानी कि कर्ज लेने की स्थिति पैदा हो सकती है, पैसा कोई आपसे ले जाएगा ऐसी भी स्थिति पैदा हो सकती है, और वो पैसा लंबे समय के लिए लटक जाए, ये स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। चूँकि छठे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है तो डाइजेशन से संबंधित समस्या हो सकती है, रोग कोई ना कोई डेवलप हो सकता है बॉडी के लोअर पार्ट में, खासतौर पर स्टमक एरिया में। इसके अलावा कोई पुराना मामला हो सकता है जिसमें आप उलझ जाओ, या कोई लिटिगेशन, या कोई आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा दे। इस तरह की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रोग ऋण शत्रु छठा भाव, तीनों के ऊपर गुरु की दृष्टि, और तीनों ही सिग्निफिकेंट शनि के प्रभाव में आ गई। ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है,
इससे निश्चित तौर पर बचना चाहिए। गारंटी मत किसी की लीजिएगा, उधार मत किसी को दीजिएगा। और शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है 9वें भाव के ऊपर, ये भाग्य स्थान होता है। और भाग्य स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि का मतलब है कि यहाँ से संबंधित जो फल हैं वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे। यहाँ से हम अध्यात्म देखते हैं, यहाँ से हम यात्रा देखते हैं, धार्मिक यात्रा यहाँ से देखी जाती है, भाग्य यहाँ से ही देखा जाता है। तो ये कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है। जब यहाँ पर शनि का प्रभाव है तो निश्चित तौर पर यदि आप धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं तो रास्ते में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे चेक करके जाइएगा, गाड़ी वगैरह ज़रूर चेक करिए, क्योंकि यही अवधि आ रही है जब धार्मिक यात्राएं बहुत बड़े लेवल के ऊपर होंगी, क्योंकि इन्हीं महीनों में श्री अमरनाथ जी की यात्रा चलेगी, हेमकुंड साहब की यात्रा चलेगी, इन्हीं महीनों में चारधाम यात्रा भी चल रही है। तो यहाँ पर यदि आप जाते हैं मीन राशि के जातक, क्योंकि मीन राशि गुरु की राशि है, थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं, ये ब्राह्मण राशि होती है, तो धार्मिक प्रवृत्ति इनकी निश्चित तौर पर रहती है। धार्मिक यात्रा पर यदि आप जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी गाड़ी का पूरा जो है वो तैयारी करके जाएं। इसके अलावा यदि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई बाधा आ जाए, तो वहाँ पर कोशिश करिए कि पेशेंस के साथ काम लेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे निकल जाएंगी आगे। ये 4 राशियाँ हैं जिनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा शनि की इस 139 दिन की वक्र अवस्था के दौरान। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, चूँकि आपके ऊपर ढैया या 7.5 इन सभी राशियों के ऊपर चल रही है, तो शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, तो शनि के कुछ उपाय ज़रूर करिए। ओम शनि शनिश्चराय नमः, ये शनिदेव का मंत्र है, ये बीज मंत्र कहा जाता है। इसके 23,000 जप जो है वो शास्त्र के मुताबिक कहे गए हैं। कोशिश करिए कि ये 23,000 मंत्रास जो है वो ज़रूर जपें, चाहे डेली एक माला करके जपें तो आपको उसका जो है वो पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। काले कपड़े कोशिश करें अवॉइड करें। शनिदेव को जो शनिवार के दिन शाम के समय सरसों का तेल शनिदेव की शिला पर अर्पित करें। हो सके तो शनिदेव की शिला का दूध, दही, शहद, मक्खन, चीनी के साथ अभिषेक किया जाए, वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और शनि के दान के रूप में आप काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं, लोहा दान कर सकते हैं। ये सारी रेमेडीज़ जो हैं वो शनिदेव की रेमेडीज़ हैं। शनि ग्रह के यदि कोई ख़राब इम्पैक्ट आपको जो वो देखने को मिल रहे हैं, ख़राब प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, तो उनसे इन प्रभावों से निश्चित तौर पर जो है वो उसमें कमी आती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।